वेलकम टू द पॉइंट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल बाबा पे जाना है। गूगल बाबा पे जाने के बाद आपने जो है वहां पर लिखना है कि टॉप 10 रिसर्च जर्नल, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड टॉप 10 रिसर्च जर्नल। आपके पास बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स के नाम आ लेंगे, उनके अंदर आपके पास एक एलिजिबल आएगा, एडवर्ड आएगा, स्प्रिंगर आएगा। इस तरह की रिसर्च पेपर जो टॉप 3 के, टॉप 5, टॉप 6 के, उनके अंदर से आपने जाके क्या करना है कि आपने वन आफ्टर अदर आपने सब में से एक एक दो रिसर्च पेपर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, आपने उसको डाउनलोड कर लेना। जब आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे तो सबके अंदर कुछ ना कुछ एब्स्ट्रैक्ट मौजूद होगा, सबके अंदर कोई ना कोई कंक्लूजन होगा, कोई रिकमेंडेशन होगी, यानी कि उसके अंदर पूरा हेडिंग वाइज प्रॉपर एक पूरी क्विज चल रही होगी पेपर की। आप चाहें तो उसको पढ़ें, चाहें तो आप ना पढ़ें। आप उसको जब सेव कर लेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना के आप उस पर सेव कर लेंगे, तो सेव करने के बाद क्या करेंगे, उसको ओपन विद करवाएं, राइट माउस क्लिक करेंगे, हर एक के ऊपर पीडीएफ फॉर्मेट में होगा तो उसको राइट माउस क्लिक करें। जो पेपर आपने लिया हो वो आपके टॉपिक से रिलेट करता हो। दूसरा, उसके अंदर मटेरियल मौजूद हो, ऐसा ना हो कि एब्स्ट्रैक्ट में बाकी सारी चीज गायब है तो आपको किसी काम का नहीं है। तो वो आप जो पेपर है उसको जो है ना आप लेकर जो है करना क्या है कि आपने राइट माउस क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आएगा ओपन विद का। एक तो ओपन आता है सब में टॉप में, उसके बाद 3-4 ऑप्शन छोड़ने के बाद ओपन विद आता है बाहर के अंदर। तो आप ओपन विद करवाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे ही आप ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करवाएंगे तो जो है होगा क्या कि उसके अंदर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ऑफिस 2016 या 2019 जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। आपने उसको जो है उस पर ओपन कर लेना है और उसको सेव करवा लेना है उसी फोल्डर में, जो फोल्डर आपने डेस्कटॉप बनाया था उसी फोल्डर के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो 4 या 8 जो भी पेपर आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें से सबके एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करें वन आफ्टर अदर। अगर आपके पास 4 पेपर लिए हैं तो चारों के आप एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करें, एक अलग फाइल के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट 1, एब्स्ट्रैक्ट 2, एब्स्ट्रैक्ट 3, एब्स्ट्रैक्ट 4 कर दीजिए और उसको सेव एज करा दें एब्स्ट्रैक्ट के नाम से। उसके बाद आप दूसरा है लिटरेचर रिव्यू या इंट्रोडक्शन। दूसरा है पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के नाम से आप एक फाइल बनाइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और चारों पेपर के इंट्रोडक्शन से सेव कर दीजिए। तीसरा आपके पास लिटरेचर रिव्यू, चौथा आपके पास एनालिसिस, पांचवा आपके पास रिकमेंडेशन, द डिस्कशन, ठीक है, मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। ये जितनी भी आपके पास सिमिलरिटीज टॉपिक्स आपके पास हेडिंग मिलेंगी चैप्टर वाइज, आप वो सारे पेश कर दें। बस एक रेफरेंस और एक कीवर्ड, ये आपने नहीं करना है। रेफरेंस और कीवर्ड ये आपने नहीं करना है कॉपी। अब आपके पास इस चीज आ गई। अब आपके पास अब आपने अपने बाबा को चेंज कर देना है। इससे पहले हमारे पास थे बाबा गूगल बाबा, गूगल बाबा पुराने हो गए, हमने इनसे जो फायदा लेना था वो ले लिया। अब हमारे पास नए बाबा आएंगे, द चैट जीपीटी 3.5, नए बाबा, उनके पास हम ताबीज देने आएंगे। कैसे? हमने एब्स्ट्रैक्ट है 2000 वर्ड्स की हमारे पास लिमिटेशन है, हमने वो पहले 2 एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करे और चैट जीपीटी बाबा 3.5 के ऊपर हमने डाल दिए। और यहाँ पे डालने के बाद हमने उनको कहा कि आई नीड न्यू इमर्जिंग इनोवेटेड विदाउट सेव इन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विदाउट प्लेजिज्म। जिस स्टाइल में आपको चाहिए उस स्टाइल के अंदर आपको मिल जाए। अगर इंटेक्स्ट साइटेशन चाहिए तो इंटेक्स्ट साइटेशन में आप लिख दीजिए और हर चीज के अंदर आप सेपरेट डालेंगे, ऐसा कॉमा डालते जाएंगे और चीजें मिलती जाएंगी आपको। और उसके बाद आप इंटर करा दीजिए। इंटर जैसे ही आप इंटर की की को प्रेस करेंगे आपके पास वो थोड़ी देर सोचेगा, विद इन अ फ्यू सेकंड वो आपको पूरी लिस्ट दे देगा। आपके पास एक नया एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। इस एब्स्ट्रैक्ट को एक नई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में पेस्ट कर दीजिए। फिर जो रिमेनिंग 2 एब्स्ट्रैक्ट रह गए वो भी आप इसी चैट जीपीटी 2.5 पे डालिए और आप ये वहां से एक और एब्स्ट्रैक्ट ले लीजिए। अब ये 2 एब्स्ट्रैक्ट आपके पास बिल्कुल नए आए, ये विदाउट प्रेसिजन है, ये नॉट टू सेव इन एआई है। अब इन दोनों को आप मर्ज कीजिए, यानी इन दोनों को आप लीजिए और इन दोनों को दोबारा चैट जीपीटी 3.5 में डालें या माइक्रोसॉफ्ट एज में डालें या स्नैपचैट की एआई में डालें, स्नैपचैट की माई एआई जो टूल है उसमें डालें। स्नैपचैट की माई एआई अगर उसमें आप डालते हो ना तो उसमें आपको श्रिंक करके आंसर देता है, तो इसमें अभी मत करिए आप। चलिए आप श्रिंक कर लें। श्रिंक करने के बाद दोबारा आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में, वो चैट जीपीटी 4 है आपका, बाय द वे बिंग जो है आपका चैट जीपीटी 4 है और फ्री में मिल रहा है आपको, चाहे तो 3.5 में डाल दें। वहां पे डालने के बाद बिल्कुल इसी कीवर्ड के साथ कि आपको जिस स्टाइल में चाहिए वो स्टाइल, विदाउट सेविंग इन एआई, विदाउट प्रेसिज्म या जीरो प्रेसिज्म, इस तरह के कीवर्ड लिखते हुए आप जो है उसको इंटर करवा दीजिए। ये जो आपकी जो आपके 2 आए थे उनसे मिलकर एक बना देगा, उसको कहते हैं मर्ज करो, मुझे एक नया दे दो, इमर्जिंग और इनोवेटिव, तो वो आपको एक नया एब्स्ट्रैक्ट दे देगा। आपके पास एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कितनी देर में? मुश्किल से 15 से 20 मिनट। यही तरीका वारदात आप करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, यही आप करेंगे रिकमेंडेशन के साथ, यही करेंगे आप डिसीजन के साथ, यही आप करेंगे कंक्लूजन के साथ और उसके बाद आपका पूरा पेपर बन गया विद इन 24 आवर्स।
लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अमूमी तौर पर लोग इसमें से बना रहे हैं। जब आपके पास शॉर्ट टाइम हो तो आप इसमें करके देखिए। उसके बाद इन तमाम पूरी फाइल को जो आपके पास जो बनती जा रही थी, जिसके अंदर आप एक नई फाइल थी जिसमें आपका अपना रिसर्च पेपर था जो आपने सेव कर रखा है अपने नाम से विद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, वहां पर आप करने के बाद क्या करेंगे कि ये सारी चीज वहां पेस्ट कर जाएंगे वन आफ्टर अदर, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जैसे रिसर्च जर्नल के रिसर्च आर्टिकल्स की हेडिंग्स है। पहला तो टाइटल पेज होता है, दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट के फौरन बाद कीवर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स के फौरन बाद आपके पास आते हैं क्या, इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास लिटरेचर रिव्यू आता है, कहीं होता है कि लिटरेचर रिव्यू कहीं नहीं होता, फिर मेथोडोलॉजी होती है, फिर एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस होती हैं, फिर डिस्कशंस होते हैं, फिर आखिर में कंक्लूजन्स आ जाते हैं, कहीं रिकमेंडेशंस भी होती हैं। इसमें कोई बार चार्ट या पाई चार्ट नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई ग्राफिक्स नहीं आ रही। तो अगर आप उसको फिर पढ़ें और आप देखेंगे कहीं अगर आप इसमें कोई चार्ट छोले यानी कि बार चार्ट, लाइन चार्ट और ग्राफ चार्ट इस तरह की आप चीज बना सकते हैं, तो आप उसको एक्सेल पे बाकायदा उसका डाटा फीड करें और एक्सेल के थ्रू जो है ना आप उसका चार्ट बना दें और वो भी पेश कर दें, तो आपके पास एक ग्राफिकल इम्पैक्ट व्यू भी आ जाएगा। पेपर आपका इस तरह का होना चाहिए, क्वालिटेटिव भी हो क्वांटिटेटिव भी हो, कि आप दोनों एस्पेक्ट के हिसाब से खेल सकें। जब आपका टीचर वो एडवाइजर बोले भाई क्वालिटेटिव चाहिए तो आप कहें सर ये रहा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव चाहिए आप कहें ये रहा क्वांटिटेटिव। तो मिक्स एंड पेज आपका गेम चलेगा। इसमें आपको हर तरीके से आप विन विन सिचुएशन में होंगे। शॉर्ट टाइम में बहुत आसान तरीका है इससे पेपर, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये बहरहाल चोरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब आप ये अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पेस्ट कर दिया, आपको सिनोनिम्स चेंज करना है। आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर है, आप सेंटेंस को पढ़ें, आप चाहें तो इसके अंदर सिनोनिम चेंज कर लीजिए, या आप इंतजार करें टर्निटिव रिपोर्ट की। टर्निटिव रिपोर्ट में वो प्लेजिज्म चेक करेगा, प्लेजिज्म चेक करने के बाद आपको बताएगा कि आपका प्लेजिज्म कितना आ रहा है, 15% आ रहा है, 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, 21% आ रहा है या 100% आ रहा है। वैसे 100% नहीं आएगा, कम ही आएगा, लेकिन अगर 30 to 35% अगर प्लेजिज्म आ भी जाता है, ठीक है, 30 to 35 प्लेजिज्म अगर आपके पास आ भी जाता है तो जी मैं डर गया 30 to 35% अगर आपके पास प्लेजिज्म आ भी जाता है तो इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। या तो आप उन सेंटेंसेस को रिफ्रेश कर लीजिए, और अगर आप रिफ्रेश नहीं कर सकते, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप करें क्या, आप जो है राइट माउस क्लिक करते जाएं एवरी आफ्टर फ्यू वर्ड्स, सही है, और उसके राइट माउस क्लिक करके एप्रोप्रिएट सिनोनिम जो मिले आप वो उसके अंदर जो है ना पेस्ट करते रहते हैं। आपका प्लेजिज्म मिटिगेट हो गया। क्या मुश्किल है एट ऑन द स्टूडेंट लेवल, क्या मुश्किल है, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, एआई डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही है। आज आप ये कर सकते हैं, कल आप खड़े जा सकते हो इसके अंदर, या आपने एआई टूल्स यूज किए हैं,